हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी अपने आप में एक ज़बरदस्त है। वो आपको फंडामेंटल में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि इसने 4800 का हाई लगा के अभी ये 3550 के पास खड़ा है। इसका पहला सपोर्ट हमें 3400 पे नज़र आता है। हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहाँ से गिर के अगर ये 2800 तक आता है तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। हम वहाँ पर दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा तीसरा सपोर्ट 2200 पे रहेगा। हम इन तीनों सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपने आप में एक ज़बरदस्त है। इसका फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसको हर गिरावट पे हम बाय कर सकते हैं। वैसे ये कंपनी मेरी हॉट लिस्ट में रहती है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है। इसके फंडामेंटल टेक्निकल बहुत अच्छे हैं। आइए मैं आपको उसका फंडामेंटल दिखाता हूँ। अब मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ वो आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक के पास केवल 11.5% होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास है। इसके आगे हम देखें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 2017 में इसके पास 1170 करोड़ का रिजर्व था, जो 7 साल में बढ़कर 5300 करोड़ तक पहुँच गया, यानी कि 4.5 गुना। और 850 का जो इनके पास बोरोइंग था वो कम होकर 700 करोड़ तक ही रहा है। मतलब कि इनका बैलेंस शीट बहुत ज़ोरदार है। अब इसका बिजनेस प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा होगा तभी तो रिजर्व इतना बढ़ रहा होगा। इसके आगे हम देखें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 2017 में केवल इनका प्रॉफिट 174 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 1700 करोड़ तक पहुँच गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। इसके आगे हम देखें तो क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। अब इसके आगे हम देखें तो पहले नंबर पे जेएसडब्ल्यू स्टील है, दूसरे नंबर पे टाटा स्टील है और तीसरे नंबर पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मार्केट कैप में ये तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। अब फंडामेंटल में आपने देखा, मार्केट कैप में भी टॉप 5 में आने वाली कंपनी है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर इन क्वार्टर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत कम है, बाकी सारी बड़ी होल्डिंग बड़े लोगों के हाथों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी जो है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे क्यों इतना भरोसा आ रहा है। ये कंपनी और 8 कंपनी में भी इसका होल्डिंग रखती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि दूसरे नंबर पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है, तीसरे नंबर पे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है, चौथे नंबर पे ईआईडी पेरी लिमिटेड है, पांचवें नंबर पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, छठे नंबर पे चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सातवें नंबर पे वेंडंट इंडिया लिमिटेड है, आठवें नंबर पे शांति गियर्स है और 9वें नंबर पे मुरुगप्पा मोर्गन थर्मल सिरामिक है। अब ये शांति गियर कंपनी जो है, इसमें इस कंपनी का 70% होल्डिंग है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी और 8 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वैसे मेरी 400 कंपनियों की जो लिस्ट है उसमें 4 कंपनी तो ये इसमें से आती है। ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ईआईडी पेरी और चोलामंडलम, ये 4 कंपनी तो हमारी 400 कंपनियों की लिस्ट में तो है ही। जब उसकी गिरावट में हमें वो सपोर्ट पे नज़र आएगी तब हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिर्फ यही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये कंपनियां अपने सपोर्ट पे आती जाएगी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों इतना तैयार रहता हूँ, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है इन सारी कंपनियों में, ये सब कंपनियां डाइवर्सिफाई है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं इस कंपनी की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, क्यों मैं इस पे भरोसा करता हूँ। क्योंकि दूसरी कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस कंपनी के लिए ही रहता है, जबकि इस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये कंपनी वैसे देखा जाए तो एक होल्डिंग कंपनी की जैसी ही है। जैसे होल्डिंग कंपनी दूसरी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक उसी तरह ये भी बहुत सारी कंपनियों में इसका होल्डिंग रहता है। इस कंपनी पे हम भरोसा कर सकते हैं। वैसे ये मेरी किसी को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है।
आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 4800 से गिर के ये अभी जिस भाव पे खड़ा है, हम परसेंटेज वाइज इसका हिसाब निकालें तो 25% की गिरावट तो ये हो चुकी है। और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक 25% की गिरावट करते हैं तो वहाँ उसको बाय करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे ये बहुत बड़ी गिरावट करता नहीं है, लेकिन मार्केट के साथ अगर इसकी गिरावट और होती है तो हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं लगाते वापस अपने पुराने हाई पहुंचने में। मैक्सिमम 1 से 2 साल में तो ये वापस अपने पुराने हाई पे पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जितना भी गिरे उसे हर गिरावट में हमें बाय करना ही चाहिए। जब मार्केट इतनी बड़ी गिरावट कर रहा है और उस गिरावट में ऐसे धुरंधर स्टॉक गिर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसे धुरंधर स्टॉक को बाय करना चाहिए। इधर उधर कहीं नज़र डालनी ही नहीं चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप को हम बाद में खरीदेंगे। पहले तो ऐसे बाजार के जो दिग्गज है लार्ज कैप के आने वाले कैटेगरी में ऐसे स्टॉक को हमें पहले ही पसंद करना चाहिए, जैसे कि कोलगेट, एशियन पेंट, शेरा सैनिटरी वेयर। वैसे ही ये स्टॉक बड़ा दिग्गज है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सबसे पहले ही वापस अपने पुराने हाई पे पहुंचने के लिए तैयार रहेंगे। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा टाइम लग जाता है और उनकी गिरावट अभी बाकी है। जैसे जैसे वो अपने सपोर्ट के पास आते जाएंगे हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पहली पसंद हमारी ऐसे दिग्गज स्टॉक में ही रहनी चाहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।